हेलो एवरीवन, मैं आपका साथी विकास यादव। स्वागत है आपका सक्सेस राणा यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, आपको पता है कि डेली हम जो प्रमोशन की वीडियो करा रहे हैं, आज का जो टॉपिक है वो है रोडवेज विभाग हरियाणा। तो बहुत अच्छा टॉपिक है। वैसे इसका नाम जो डिपार्टमेंट का वो तो है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, लेकिन मैंने रोडवेज लिख दिया क्योंकि सारी पोस्टें रोडवेज के अंडर ही हैं। तो इससे पहले कि हमने काफ़ी वीडियो करवा चुके हैं प्रमोशन की, ग्राम सचिव पटवारी, कनाल पटवारी और अपना क्या बोलते हैं इसको, पंचायत विभाग है, सेक्रेटरी का है, और अर्बन लोकल बॉडीज है, फूड सप्लाई। तो काफ़ी वीडियो करवा चुके हैं, ऊपर आई बटन में लिंक मिलेगा, देख लेना। तो उससे पहले एक बात कहूँगा आपको, एक तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करो ताकि आपको पता चले। इस डिपार्टमेंट में सात प्रमोशन तो कल रखे हैं और 9 प्रमोशन ग्रुप डी के, यानी कितने प्रमोशन आप ले सकते हो इस डिपार्टमेंट में। और वीडियो शुरू करने से पहले एक मजाक में एक बात और कहूँगा आपको। तो देखिए, आप रामायण तो देख ही रहे होंगे, तो उससे मुझे एक बात देखने के बाद एक बात पता चली कि वह मूछें तो असुरों की होती थी और महापुरुष तो क्लीन शेव रखते थे। तो इससे एक बात आपने अगर समझ गए हो तो बता देना, वीडियो को लास्ट में एक बार बताऊंगा मैंने ये बात क्यों बोली। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो वीडियो का जो स्टार्टिंग है और एंड सारा कलरक और ग्रुप डी से रिलेटेड है, लास्ट तक बिल्कुल लास्ट प्रमोशन है वो भी ग्रुप कलरक से ही बनेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना। सबसे पहला, सबसे छोटी पोस्ट वो होती है जिसमें असिस्टेंट स्टोर कीपर, ठीक है, सबसे छोटी पोस्ट होती है। इसके प्रमोशन भी कल रख में जाएंगे, वो दिखाता हूँ आपको। तो इससे जो अगला प्रमोशन है वो क्या है, वो है 3 साल मिनिमम सर्विस आपकी होनी चाहिए, आप बन जाओगे स्टोर कीपर, ठीक है। इन सभी के लिए 10th पास ही चाहिए, कोई ज़्यादा एजुकेशन नहीं चाहिए, और 10th में हिंदी या संस्कृत में से एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। दूसरा है अगला कि एक बहुत होती है दफ्तरी, अभी शायद कुछ बच्चे लगे भी हों, दफ्तरी की पोस्ट होती है एक। तो दफ्तरी जो है 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद वो बन जाता है रिस्टोरर, ठीक है, रिस्टोरर। और रिस्टोरर बनने के बाद एक चीज़ इसने करनी पड़ेगी, ये होगी टाइपिंग टेस्ट की। तो इंग्लिश में इसकी स्पीड या तो 30 हो या हिंदी में किसी भी एक चीज़ में 30 वर्ड पर मिनट, और हिंदी में भी 25 वर्ड पर मिनट। ये जब तक टेस्ट क्लियर नहीं करोगे जब तक आपका इंक्रीमेंट नहीं लगेगा, जो एनुअल इंक्रीमेंट लगता है बेसिक का जनवरी में। अगला है तीसरा, ये इंपॉर्टेंट है भाई देखो इसमें क्या क्या है, पीएन, रिस्टोरर, ठीक है, और स्वीपर, और इसके बाद है गनमैन और चौकीदार, और जी इसके बाद है माड़ी कम चौकीदार और माड़ी कम वाटर कैरियर, और इसके बाद है इससे अलग है एक, इसी में लिख लो इसको भी, ये है टिकट कै, ये होता है भाई टिकट वेरीफायर, ठीक है। तो देखिए, ये जो जितनी पोस्ट है ये वाली ऊपर की, इनका तो होना चाहिए 5 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है। और जो लास्ट वाली है ये वाली, इसका होना चाहिए 2 साल का एक्सपीरियंस। और इतना एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आपकी जो प्रमोशन होगी वो होगी क्लर्क में। तो जो इस डिपार्टमेंट में ग्रुप डी में लगे इन किसी पोस्ट में से, तो वो क्लर्क बन सकता है 5 साल के बाद, और ये पोस्ट है तो 2 साल के बाद आप बन जाओगे। और क्लर्क इंपॉर्टेंट चीज़, ये क्लर्क क्या बनेगा, क्लर्क इसमें देखो इस डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा क्लर्क के ट्रेड दिए गए अलग अलग। आप जो लगोगे आपके भी ट्रेड अलग अलग होंगे, तो वो देखना बहुत ज़रूरी है कि क्लर्क किस किस ट्रेड में बनेगा। तो देखिए, क्लर्क किस ट्रेड में, एक तो होता है वर्कशॉप का, वर्कशॉप आपको पता ही होगी रोडवेज की होती है, वर्कशॉप क्लर्क होता है। डीजल पंप क्लर्क, ठीक है, डीजल पंप क्लर्क होता है। और फिर होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्लर्क। उसके बाद होता है लेजर कीपर क्लर्क। ये सब क्लर्क के ट्रेड है भाई, आपके भी इसी में आएंगे। एक होता है स्टोर कम स्टोर क्लर्क, ठीक है, स्टोर क्लर्क। और एक होता है असिस्टेंट अकाउंटेंट क्लर्क, ठीक। ये पोस्ट होती है क्लर्क की अलग अलग ट्रेड में, रोडवेज के अंदर ये सभी।
और सबके प्रमोशन भी अलग अलग तरीके से, तो वो आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे क्लर्क के आगे प्रमोशन। वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देख लेना भाई, जो स्किप करता है उसकी आधी अधूरी जानकारी है। और एक बात और बताऊंगा आपको कि जब मैं मोस्टली तो मैं कमेंट के जवाब दे देता हूँ, जो भी करता है कमेंट, चाहे हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए 1-2 घंटे, बाकी मैं दे तो देता हूँ साथ साथ ही 10-15 मिनट में। लेकिन कोई कमेंट ऐसी भी होती है जिसका मैं जवाब नहीं देता, तो वो कमेंट ये सोच लिया करो मैंने उसका वीडियो में पहले बता दिया है, तो उसका जवाब देना फिर ठीक नहीं है, बार बार एक ही चीज़ को बताना। तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना, और फिर डाउट हो तब कमेंट किया करो, जो मैं वीडियो में बता चुका हूँ उसी को कमेंट मत किया करो। तो देखिए अगली पोस्ट है असिस्टेंट कैशियर। असिस्टेंट कैशियर की है, कितना साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए? तो भाई इसका 3 साल का अगर एक्सपीरियंस हो गया इस पोस्ट पे तो आप बन जाओगे कैशियर। आपको पता है रोडवेज में कैशियर होते हैं, ठीक है, तो आपको इतना तो पता ही होगा रोडवेज में कैशियर होते हैं, तो ये बन जाए कैशियर। इसके बाद है जी क्लर्क का आ गया, जिसके आपको वेट है अब क्लर्क। क्लर्क का बहुत सारे प्रमोशन है, वो आपको अभी देखने को मिलेंगे। तो देखिए क्लर्क के पहला प्रमोशन तो 1 साल के बाद स्टेनोटाइपिस्ट, मोस्टली डिपार्टमेंट में होती है पोस्ट स्टेनोटाइपिस्ट, लेकिन ये तो 1 साल के बाद है। अब क्लर्क के और प्रमोशन क्या है, और हाँ इसके लिए भाई एक चीज़ और चाहिए, स्टेनो में हमेशा आपको पता होगा शॉर्ट एंड स्पीड मांगते हैं, तो इंग्लिश में तो वो चाहिए 80 स्टेनोटाइपिस्ट के लिए, और हिंदी में वो चाहिए 64 वर्ड पर मिनट, ठीक है। तो अब क्लर्क से स्टेनो बन गए, अब स्टेनो से क्या बनोगे? स्टेनोटाइपिस्ट से आप क्या बनोगे? तो देखिए स्टेनोटाइपिस्ट के बाद 1 साल के बाद आप बन जाओगे जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर। ये ट्रेड अलग चलेगा, एक क्लर्क का ट्रेड और चलेगा, वो भी बताऊंगा आगे। और भाई जब ये बन जाओगे तो इसके लिए बनने से पहले एक टेस्ट होता है और ये टेस्ट भी डिपार्टमेंट लेता है, तभी प्रमोशन होता है। अगर ये टेस्ट क्वालिफाई करते हैं तो परमिशन होगा। अब इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए भी वही शॉर्ट एंड स्पीड चाहिए। कितनी? इसके लिए भाई इंग्लिश में तो चाहिए 100 वर्ड पर मिनट, और हिंदी के लिए चाहिए 80 वर्ड पर मिनट। ये टेस्ट क्लियर करोगे तब आपका प्रमोशन होगा। ये नहीं कि क्लर्क की तरह लग जाओ और फिर टेस्ट क्लियर करो इंक्रीमेंट के लिए, नहीं, ये टेस्ट डिपार्टमेंट लेता तब प्रमोशन करता है, ठीक है। तो छठी ये हो गई। 7वीं पोस्ट है स्टोर कीपर की, इससे भी काफ़ी अच्छा स्टोर कीपर, कई जिसके भी प्रमोशन है। तो स्टोर कीपर से देखे 2 प्रमोशन होते हैं भाई, और दोनों 5 साल में होते हैं। तो कौन कौन से? एक तो बन जाता है स्टोर परचेज असिस्टेंट, ठीक है, और दूसरा बन जाता है इसमें चीफ स्टोर कीपर। और इम्पोर्टेंट बात ये है भाई, वीडियो को लास्ट तक देखने से पहले एक बात और बताऊंगा, ये जो वो है क्या बोलते हैं इनको, पोस्ट जितनी बता रहा हूँ ये है मिनिस्ट्रियल स्टाफ की, मिनिस्ट्रियल, ठीक है, स्टाफ। इसमें कई तरह के होते हैं, एक मिनिस्ट्रियल होता है, एक ऑपरेशनल होता है। ऑपरेशनल में आता है कंडक्टर, ड्राइवर, और भी कई तरह की पोस्टें होती हैं। और एक होता है अपना इंजीनियर वाला, जिसमें वर्कशॉप के जो जितने भी ट्रेड ITI टाइप के वो वाले सारे करवाऊंगा बारी बारी। लेकिन आपकी भर्ती क्लर्क की थी, इसलिए मैंने ये वीडियो अभी पहले बना दी, और ये बाद में बनाएंगे, और जब कभी और सभी प्रमोशन हो जाएंगे सभी डिपार्टमेंट के तब। तो ये है स्टोर कीपर के बाद 5 साल में दोनों कोई सा भी एक प्रमोशन आपका हो जाएगा। अब आगे देखो, क्लर्क से आप यहाँ तक पहुँचोगे जूनियर स्टेनो तक। अब क्लर्क के और प्रमोशन भी है आगे, और अच्छा डिपार्टमेंट है भाई। सबसे अच्छी बात यह है कि डिपार्टमेंट अच्छा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ड्यूटी होती है हमेशा, यानी कि जिला मुख्यालय जिसको बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, और लगभग होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है। किसी में नहीं मिलता जिसमें ज़्यादा वो होते हैं, ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, जैसे इधर रोहतक पानीपत साइड शायद नहीं भी मिले। गुड़गांव, रेवाड़ी, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, इन सब में होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगी इनके बच्चों को, सभी को। झज्जर में मिल जाएगा। और अगला है, अब ये है इंपॉर्टेंट आपका क्लर्क के बाद और जो प्रमोशन बता रहा था वो। तो देखो भाई, क्लर्क कौन सा? क्लर्क, और एक पोस्ट इसमें होती है कंप्यूटर्स की भाई। कंप्यूटर अलग चीज़ होती है, कंप्यूटर्स ये पोस्ट है, ठीक है। कैशियर, इन सभी का एक कॉमन होगा भाई, कैशियर। एक होता है असिस्टेंट कैशियर, ठीक है। और लेजर कीपर,
और होता है भाई असिस्टेंट अकाउंटेंट, असिस्टेंट अकाउंटेंट। और होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्लर्क, जो बताया था पीछे, काउंटर क्लर्क, काउंटर क्लर्क। और होता है भाई स्टोर कम स्टोर क्लर्क, जो बताया था मैंने, स्टोर कम स्टोर क्लर्क। और एक होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्लर्क। इतने सारे क्लर्क के ट्रेड होते हैं, ठीक है। अब इन सभी का एक कॉमन प्रमोशन क्या होता है भाई, देखो इनके प्रमोशन होंगे बहुत सारे। देखो अब बारी बारी सभी को। पहली बात तो ये सारे प्रमोशन 5 साल में, 5 साल में इन सभी पोस्ट में अगर कोई आप इन सभी पोस्ट में से किसी भी पोस्ट के ऊपर हो तो आपका प्रमोशन क्या क्या हो सकता है। एक तो हो सकता है भाई मैनेजर कम अकाउंटेंट, ठीक है, अकाउंटेंट। एक तो ये प्रमोशन हो सकता है इन सभी में से 5 साल के बाद। ये नहीं हुआ या ये आपको नहीं लेना तो फिर 5 साल, मतलब अगली 5 साल नहीं, यही 5 साल, मतलब सभी प्रमोशन 5 साल में है। फिर आप एक प्रमोशन आपके लिए ये भी अवेलेबल होता है जूनियर ऑडिटर। ये प्रमोशन भी आपके लिए अवेलेबल है 5-6 साल में, 5 साल की सर्विस इनमें से हो गई तो ये भी आप कर सकते हो। ये भी नहीं चाहिए आपको या ये नहीं मिला आपको तो फिर आपका बनेगा अकाउंटेंट, अकाउंटेंट। ये भी 5 साल में। अब मान लो आप इतने जिद्दी होगा आपको ये भी नहीं चाहिए तो फिर आपका जो लास्ट बचता है भाई तो फिर वो होता है असिस्टेंट का। ये जो पोस्ट है असिस्टेंट की ज़्यादातर डिपार्टमेंट में होती है, लेकिन देखो अकाउंटेंट और असिस्टेंट ये पोस्ट तब मिलेगी आपको जब आप डिपार्टमेंट का टेस्ट क्लियर कर दोगे। डिपार्टमेंट टेस्ट लेता है 5 साल के बाद, अगर आपने टेस्ट क्लियर किया असिस्टेंट अकाउंटेंट का तो आपको प्रमोशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। फिर आपको ये मिलेंगे, इनके लिए कोई टेस्ट नहीं होता, ये सरकार अपने आप देती है। तो देखो क्लर्क से इन सभी से ये प्रमोशन मिल सकते हैं आपको। अब बात आती है अगर आपको ये प्रमोशन मिल गई, कोई से भी एक मिल गई आपको, इससे आगे फिर क्लर्क जो यहाँ से यहाँ पहुँचा, यहाँ से कहाँ जाएगा तो वो आपको अब दिखाता हूँ मैं कि यहाँ से फिर आपका आगे क्या है। बहुत अच्छे अच्छे प्रमोशन है भाई डिपार्टमेंट में, अच्छा डिपार्टमेंट है, फ्री में जाओगे फ्री में आओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ड्यूटी चाहे लग जाओ किसी कोने में। अब है जी आगे असिस्टेंट, जो भी बताया मैंने। अगर आप असिस्टेंट बन जाते हो, ठीक है, असिस्टेंट भी नहीं बने आप, अगर कुछ और बन गए, मैनेजर बन जाते हो, मैनेजर कम और ये क्या होता है अकाउंटेंट, ठीक है, ये बन गए। या आपको इससे भी संतुष्टि नहीं है, आपको सरकार ने अकाउंटेंट बना दिया, इससे भी आपको संतुष्टि नहीं है, आपको जूनियर अकाउंटेंट, जूनियर ऑडिटर बना दिया, जूनियर ऑडिटर, ठीक है। और भाई इससे भी तसल्ली नहीं है तो फिर कुछ नहीं बनोगे, यही बनना पड़ेगा आपको। तो अब इनसे आगे प्रमोशन क्या है, तो इन सभी पोस्ट पे से एक प्रमोशन होता है आगे कॉमन सबका, तो वो होता है स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट। अब बात है कि सर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट है तो शायद ग्रेजुएशन चाहिएगी, नहीं। जब प्रमोशन के थ्रू आप बढ़ रहे हो आगे तो आपको ग्रेजुएशन नहीं चाहिए। लेकिन ये जो पोस्ट है ये भाई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स के भी होती है, और उसमें क्या चाहिए, उसमें चाहिए ग्रेजुएट, ग्रेजुएशन में आपके पास मैथ हो या इकोनॉमिक्स हो या स्टैट हो आपके पास, तब आपको वो पोस्ट मिलती है। लेकिन वो कंडीशन है जब डायरेक्ट भर्ती हो तब। प्रमोशन से जाओगे तो कोई आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, उसके लिए वही आपका 12th चाहिए, ठीक है भाई। तो ये तो था स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट तक आप पहुंच सकते हो, क्लर्क से लेके कहाँ कहाँ तक मैंने पूरा बता दिया है। तो ये था रोडवेज डिपार्टमेंट का मिनिस्ट्रियल स्टाफ का, ये सारी पोस्टें मिनिस्ट्रियल स्टाफ में आती है भाई। अब आगे एक बच गया है आपका क्या बोलते हैं उसको, ऑपरेशनल स्टाफ, जिसमें कंडक्टर इंस्पेक्टर होता है, एक आपको पता होगा, इंस्पेक्टर भी होता है, सब इंस्पेक्टर भी होता है रोडवेज में, वो है ऑपरेशनल स्टाफ में। और एक होता है इंजीनियरिंग विभाग वाला जो वर्कशॉप में काम करते हैं वो वाला। तो वो वीडियो बाद में बताऊंगा क्योंकि अभी आपको ज़्यादा उसकी ज़रूरत है नहीं, क्लर्क की ज़रूरत है। तो ये मैंने आपको बता दिया। वीडियो कैसी लगी, और भाई अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इससे पहले जितने भी प्रमोशन की वीडियो है सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर आई बटन में आपको प्ले लिस्ट का मिलेगा तो वो देख लेना। तो वीडियो में बस इतने, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। और अब हाँ रुको यहीं रुको भाई, मैंने आज सुबह आपको इस वीडियो में स्टार्ट हुई तब मैंने एक चीज़ आपको बोली थी कि मूंछें तो असुरों की होती थी और महापुरुष तो क्लीन सेव रखते थे। तो रामायण से देख के आपको यही पता चला होगा। तो भाई ये बात मैंने क्यों बोली, तो भाई थोड़े दिन असुर बन के रह लो, क्लीन सेव करवाने के लिए बाहर मत जाना। 17 तारीख तक बढ़ चुका है, ठीक है, 17 मई तक बढ़ चुका है, तो आपको पता ही चल गया होगा।
तो ठीक है, वीडियो में यहीं ख़त्म करते हैं, अपने शब्दों को विराम करते हैं। धन्यवाद, वीडियो यहाँ तक देखिए आपने। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।